हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube परिवार सक्सेस मित्र में। तो कल तक बच्चों हमने परसेंटेज के बारे में सवाल कर रहे थे, तो वो सवालों का सिलसिला जारी रखते हैं और उस कल तक जो टाइप पढ़ाया गया था उसी टाइप में आगे एक सवाल देखते हैं। तो आगे आपकी स्क्रीन पे ये सवाल तो पढ़ लीजिए। जैसे लिखा क्या है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता है, ठीक है। तो अब 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी देता है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई को काट कर शेष 52,350 रुपये कंपनी में जमा करता है तो कुल बिक्री याद कीजिए, ठीक है। तो ये सवाल है, तो इसे हम पहले बेसिक से देखते हैं डिटेल में और फिर हम पेपर में कैसे करना है इसे देखेंगे। तो मान लेते हैं टोटल बिक्री, यानी टोटल बिक्री हुई एक्स की, ठीक है। टोटल सेल हुई एक्स की, टोटल सेल मतलब कुल बिक्री हुई एक्स की, ठीक है। अब देखते हैं क्या कहा है, 12% कमीशन कुल बिक्री का लेता, तो x का 12% वो कमीशन लेगा, तो 12/100, ठीक है। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है कि तथा 15,000 से ऊपर पे 1% वो लेता है, तो 15,000 से ऊपर यानी x माइनस 15,000 कर देंगे, 15,000 x माइनस 15,000 पे 1% का बोनस भी लेता है, ठीक है। तो उसकी सेल्समैन की कुल अर्निंग है, जैसे सेल्समैन की अर्निंग है ये, ठीक है, सेल्समैन की अर्निंग है, ठीक। तो इसे देखते हैं, तो इसे सॉल्व करते हैं। 12x अपॉन 100 पे नहीं चल रहा भाई, सही डालो, 12x अपॉन 100 और फिर प्लस लगाते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो x से x को गुणा करेंगे, x अपॉन 100, ठीक है। अब 15,000 में से 2 जीरो हटाएंगे तो 150 आएगा, माइनस 150, ठीक है। अब देखिए 12 और 1 13x अपॉन 100 माइनस 150 उसकी अर्निंग हुई, ठीक है। अब देखिए टोटल बिक्री में से, जैसे टोटल बिक्री है एक्स की, एक्स में से इतना काट के और वह 52,350 रुपये जमा कराता है। तो इतना अगर घटा दें इसमें एक्स में से, तो इतना हटा के वह जमा कराता है, तो एक्स माइनस, ठीक है, माइनस करेंगे 13x अपॉन 100, ठीक है, 13x अपॉन 100। देखिए 13x माइनस अपॉन 100 माइनस में, और इधर माइनस जाएगा तो उधर प्लस आ जाएगा, तो प्लस 150 बराबर कितना आएगा, 52,350, 52,350, ठीक है। अब x में से ये घटाते हैं तो इधर 100x माइनस 13x हो जाएगा, तो 87x आएगा, 87x आ जाएगा अपॉन 100, और ये 150 जाके उधर घट जाएगा, तो आएगा, ये 150 घटेगा तो 52,200, 52,200, ठीक है। आ गया, जैसे इसमें 150 अगर घटाएंगे तो 52,200 आएगा, ठीक है। अब 87 से इसको भाग देते हैं, तो 87 से इसको भाग देने पे क्या आएगा x की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकालेंगे जब, तो 52,522, ठीक है, अपान 87 और गुणे 100। देखिए हम 87 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 87 एकदम 87 का पहाड़ा पढ़ते, तो अगर हम 87 का पहाड़ा याद हो चाहे ना याद हो, अगर इसको 6 बार ले जाएंगे
तो 87 छक्का कितना आएगा, इकाई का अंक 2 आएगा। ठीक है, 87 छक्का अगर करेंगे तो 87, जैसे 87 छक्का इधर करके दिखाई देते हैं आपको, 87 गुणे 6। ठीक है, तो 6 से 42, इकाई का अंक 2 आया, तो 2 आया और हमें 522 निकालना है, तो 2 आया मतलब इसका और गुणा करके देख लेंगे, 6 × 48, 6 से 42, 48 और 4 52, यानी 87 छक्का, यानी 87 छक्का 522 आएगा। तो आंसर कितना आ गया, 60,000। 60,000 रुपए की कुल बिक्री हुई। ठीक है, x बराबर, ये आपका हो गया आंसर। अब इसे हम बेसिक से जैसे आपको पेपर में सॉल्व करना है तो वैसे करते हैं। तो आते हैं अपने जो जिस तरह से पेपर में करना है उस तरह पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह से करना है। ठीक है, सबसे पहले सवाल में क्या दिया है कि 15,000 रुपये तक 12%। ठीक है, 15,000 रुपये तक 12%। ठीक है, इतना समझ में आया। और इसके प्लस जाते ही 12% तो देगा ही, प्लस 1% बोनस भी देगा, यानी 13%। ठीक है, 13%। ठीक है, अब एक बात आप लोग मुझे बताइए कि अगर ये यहां 13% दे रहा है, ठीक है, वो कितना कंपनी को दे रहा है, 52,350 रुपए कंपनी में जमा करवा रहा अपनी तनख्वाह काट के। ठीक है, सेल्समैन अपनी तनख्वाह काट के 52,350 रुपए जमा करवा रहा। ठीक है, अगर मान लो कि ये 12% ना देके 1% एक्स्ट्रा दे दे, तो किसका घाटा हुआ, सोचिए किसका घाटा हुआ। अगर ये 1% कंपनी और उससे रहती है, यानी यहां भी 13 देती है, यहां भी 13 देती है, तो जाहिर सी बात है आप लोग देखने से पता चल रहा होगा कि कंपनी का घाटा हो रहा है। ठीक है, कंपनी का घाटा होगा। कंपनी का घाटा, इसका 1% क्या होगा, 15,000 का 1% क्या होगा, 15,000 का 1% देखिए 150 रुपए हुआ, यानी 150 रुपए कंपनी का घाटा हुआ। यानी अगर 1% ये एक्स्ट्रा देगी तो ये इसमें 150 रुपए, 1% 150 के बराबर है, तो ये 150 रुपए इसका घाटा होगा। यानी ये कुल मिलाकर 52,200 रुपए ही कमा पाएगी। ठीक है, इसे 52,200 रुपए ही बचे। देखिए 13% तो ये ले लिया, ठीक है, यहां से 13% ये ले लिया, तो कुल मिला के उसका जैसे कोई चीज 100% है यानी पूरी है, तो उसमें अगर 13% हम लोग निकाल देंगे तो कितना बचा, 87%। ठीक है, 87%। और 87% की वैल्यू क्या है, यही इतनी तो है, 522 तो है, तो 100% की वैल्यू निकालना है। ठीक है, जैसे आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे 100% को टोटल सेल मानते हैं। ठीक है, 100% को हम टोटल सेल मान लेते हैं, और 13% वो सेल्समैन की आए हैं, सेल्समैन की, और 87% उस कंपनी की। ठीक है, कंपनी की। तो 100% का मान कितना होगा, 522 अपन 87 इंटू 100। अब हम लोग जानते हैं 87 छक्का 522, यानी 60,000 आ गया टोटल सेल। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार फिर से, आप लोगों को समझा देते हैं, जैसे शुरू से समझाते हैं। ठीक है, शुरू से देखिए, ये 15,000 तक कंपनी को सिर्फ 12% दे, कंपनी से 15,000, जैसे कोई कंपनी है तो वह अपने सेल्समैन को कहती कि अगर आप 15,000 तक की सामान बेचेंगे तो आपको 12% मैं कमीशन दूंगा, और अगर 15,000 से ऊपर का बेचते हैं तो मैं 1% और ज्यादा बोनस दूंगा, यानी 12% तो दूंगा ही,
प्लस 1% ज्यादा बोनस दूंगा, ठीक है। तो ये 13% हो गया कि नहीं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम कहें कि ये 15,000 पर भी 13% देती है, यानी 1% बढ़ा के देती है, तो घाटा किसका हुआ? आप लोग बताइए, घाटा किसका हुआ? कंपनी का हुआ। और कंपनी का घाटा होता है तो कंपनी का 1% घाटा से, यानी पहले 52,350 पाता है और 1% इसका हुआ 150, तो 150 अगर कम कर देंगे तो ये 52,200 रुपए। क्योंकि 13% पर निकाला है तो 13% जैसे कंपनी में टोटल सेल हम मान लेते हैं 100% है, तो 13% इधर निकल गया, 87% बचा। 87% कंपनी क्या है, 87% बराबर ये होगा 52,200। तो 100% का मान निकाल लेते हैं और 60,000 हमारा आ जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो अगला सवाल इसी टाइप का, तो अगले सवाल में आपको समझाते हैं। तो नेक्स्ट सवाल ये रहा, सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ता हूँ कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% का कमीशन देती है, ठीक है, तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% कमी बोनस देती है, ठीक है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 63,200 रुपये कंपनी में जमा कर देता है, तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। ये पिछले सवाल के जैसा है, तो पिछले सवाल के जैसा है, तो इसलिए पिछले सवाल के जैसा ही करेंगे। तो पहले हम बेसिक से करते हैं, बेसिक से जान लेते हैं और फिर आपको ले चलते हैं ट्रिक पे। तो हम मान लेते हैं टोटल सेल कितने की है, टोटल सेल मान लेते हैं x की है, ठीक है। टोटल सेल मानते हैं x की है, ठीक है। अब देखिए, अब उसकी अर्निंग, सेल्समैन की अर्निंग जान लेते हैं। तो टोटल सेल पर अर्निंग जान लेते हैं, तो टोटल सेल पे वो 9% अर्निंग देता है, ठीक है। 9x/100, यानी टोटल सेल पर 9% कमीशन देता है, प्लस 20,000 से ज्यादा की, तो 20,000 से ज्यादा की मतलब x माइनस 20,000 पे 1% का बोनस भी देता है, 1% का बोनस भी देता है, ठीक है। तो उसकी अर्निंग यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। उसकी अर्निंग कितनी हुई, 9x और प्लस 1 10x/100, 10x/100, ठीक है। और माइनस ये 2 जीरो कट जाएगा, 20,000 है, ये 2,000 लिख दिया है गलती से, ठीक है। ये 2,000 गलती से लिख गया है, ये 20,000 है। तो इसमें 2 जीरो अगर हटाएंगे तो -200 आएगा, ठीक है, -200। अब 0 से 0 काट देंगे तो ये बराबर हो जाएगा x/10 -200, ठीक है। ये तो हो गई सेल्समैन की अर्निंग सेल्समैन की, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि सेल्समैन की अर्निंग हटा के कितना जमा करवाता है कंपनी में, 63,200 रुपये, ठीक है। यानी अगर x टोटल अर्निंग है तो x माइनस, इसे ब्रैकेट में निकाल लेते हैं, x/10 -200 बराबर 63,200, ठीक है। देखिए, अब x से माइनस करेंगे तो x और x/10, और इधर से माइनस जाएगा तो इधर प्लस हो जाएगा, +200 बराबर 63,200, ठीक है। अब देखिए, ये 200 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये 10 - x 9x/10 इज इक्वल टू, ये 200 जाकर माइनस होगा तो 63,000 आ जाएगा। कितना आएगा, 63,000, ठीक है। अब 9 × 1 = 9 और 9 × 7 = 63, यानी 9 × 7 = 63। x बराबर क्या आ गया, 70,000,
यही आपका आंसर होगा, यानी टोटल सेल 70,000 रुपए की हो गई। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा, इतना आसानी से हो गया। अब ये तो डिटेल मेथड था, अब आते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट यानी ट्रिक पे। ठीक है, उसे ट्रिक नहीं कहेंगे, उसे बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉमन सेंस कहेंगे। ठीक है, तो कॉमन सेंस से देखते हैं कि मान लीजिए 20,000 तक, देखिए ऐसे बना लीजिए आप लोग, तो 20,000 तक 9% पड़ता है, 9%। ठीक, अब देखिए, और 20,000 से जैसे ऊपर जाते हैं, प्लस लगा दीजिए, प्लस जैसे ऊपर जाते हैं वैसे 1% बोनस जुड़ के यानी 10% सेल्समैन की आय हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम ही कोई सेल्समैन हो तो हम कोई सामान बेचते हैं, जैसे मुझे कोई कंपनी से, या तो जैसे कोई कंपनी से मोबाइल या फिर कोई और प्रोडक्ट मिला, तो जैसे हम 1 लाख रुपए या 90,000 या 1 लाख रुपए की मोबाइल अगर बेचे तो हमको 20,000 रुपए तक तो 9% मिलता है। ठीक है, और 20,000 से जैसे ऊपर जाते हैं, जैसे मुझे कंपनी 1% बोनस देना शुरू कर देती है, तो 10%। ठीक है, ये है। ठीक है, अब जैसे सेल्समैन इतना अपने ऊपर पाता है, ठीक है, तो उसे 63,200 रुपए कंपनी में अपनी इनकम काट के जमा कर देता है। ठीक है, कंपनी में अपनी इनकम काट के जमा कर देता है। देखिए अब अगर हम इसे एक, जैसे यहाँ तो 10% है ही है, ठीक है, यहाँ पे 20,000 से ऊपर पे तो 10% है ही है, हम यहाँ पर भी 10% लगा देते हैं, यानी 1% इसको फालतू देने लगते हैं, यानी सेल्समैन को कंपनी द्वारा 1% फालतू दिया जाता है। मतलब अगर मान लीजिए फालतू दिया जाता है, तो ये 1%, ठीक है, ये 1%, 20,000 का 1% कितना होगा? 200 रुपए। 20,000 का 1% निकाल लीजिए, 1% कितना होगा? 200 रुपए। ठीक है, ये 200 रुपए कंपनी अगर सेल्समैन को दे रही है तो घाटा किसका लगा? कंपनी का। तो कंपनी में से ये 200 रुपए हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, इसको 10% कर देते हैं और कंपनी में से जोड़ के माइनस किए देते हैं, तो कितना आया? 63,000। अब जैसे ये तो 10% हो गया, 10% तो अपनी जेब में रख लिया। मान लीजिए 100% कोई वैल्यू थी, ठीक है, 100% वैल्यू है, यानी हमारा सेल है, और 100% में से 10% तो मेरी जेब में गया, तो बचा कितना? 90%। और 90% की वैल्यू ये दी हुई है, 90% हम कंपनी में जमा कर देंगे। तो 90% यानी 10% वैल्यू 10% सेल्समैन ले लेगा और 90% कंपनी में जमा कर देगा। तो 90% की वैल्यू ये हुई, तो 10% की जांच कर लेते हैं, 100% की। ठीक है, तो 100% की जांच करेंगे। ये 7 जैसे परसेंटेज लगा रहने देते हैं, 7, ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, तो 7 यानी 7 से गया 9 से 63, यानी 700 यानी 70,000 रुपए आ गया। ठीक है, यानी आप कर लीजिए 63,000, 100% की वैल्यू, यही करके दिखा देते हैं आपको, कहीं अलग नहीं करते हैं। ठीक है, यही करके दिखा देते हैं। देखिए 63,000 बटा 90 गुणे 100, तो 1 0 से 0 कटा, 9 से 63, यानी 70,000 आ गया, यानी 70,000 हो गया। ठीक है, 70,000 कुल बिक्री टोटल सेल हो गई। ठीक है, 70,000 की। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या लिखा है कि किसी महीने में 1,000 की बिक्री पर A% तथा उससे अधिक की बिक्री पर B% कमीशन मिलता है। ठीक है, यदि 2 क्रमागत महीनों में उसकी कुल बिक्री क्रमशः 3,000 और 4,000 रुपए हो तथा उसका कुल कमीशन क्रमशः 900 और 1,300 हो, तो A+B का
मान ज्ञात करना है। ठीक है, यही है सवाल। तो सवाल देख लेते हैं, पिछली टाइप का बिल्कुल है, तो इसे हम बेसिक से करते हैं। ठीक है, इसे हम करते हैं। तो क्या दिया है क्वेश्चन के अनुसार कि पहले 1000 तक की बिक्री पे, पहले 1000 की बिक्री पे 1%। ठीक है, 1000 की बिक्री तक 1% मान लेते हैं, A% 1000 की बिक्री पे, तो 1% A/100 मान लेते हैं। ठीक है, और प्लस देखिए पहले पूरा सवाल ले लेते हैं। ठीक है, ये पहले नहीं करते हैं। 1000 की बिक्री तक, 1000 की बिक्री तक, पहले 1000 की बिक्री तक 1% कमीशन, फिर इससे प्लस की बिक्री पर, प्लस की बिक्री पर 20% कमीशन। ठीक है, अब दो क्रमागत मंथ का, फर्स्ट मंथ का देखते हैं। फर्स्ट मंथ में कितनी कमाई है, कितनी कमाई है? 3000। ठीक है, 3000 रुपये कमाई है फर्स्ट मंथ में, 3000 रुपये। और सेकेंड मंथ में इसकी कमाई कितनी है? सेकेंड मंथ में इसकी कमाई कितनी है? 4000 रुपये। 4000 रुपये टोटल सेल है, टोटल सेल है। मतलब प्रथम मंथ में 3000 रुपये टोटल सेल है और सेकेंड मंथ में 4000 रुपये। और उसे कमीशन कितना मिलता है? प्रथम मंथ में मिलता है 900 रुपये कमीशन मिलता है, कमीशन मिलता है प्रथम मंथ में 900 रुपये और दूसरे मंथ में 1300 रुपये। यही तो है सवाल। अब देखते हैं, पूरा सवाल लिख गया। अब देखिए पहले 1000 तक उसे 1% मिलता है। ठीक है, तो 1000 तक 1% निकाल देंगे। ठीक है, ठीक है, और प्लस फिर 1000 से ऊपर कितने की सेल हुई? जैसे 1000 इसमें से घटा देंगे तो 2000 तक की सेल हुई, तो 2000 का 2000 के लिए 20% मिलता है, 20% कमीशन मिलता है और ये बराबर 900 रुपये उसके हो जाते हैं। यही तो है, यही तो सवाल में दिया है। अब देखते हैं दूसरा वाला भी समीकरण बनाते हैं। देखिए पहले 1000 पे उसे 1%, ठीक है, प्लस अब बाकी कितना बचा? 1000 इसमें से माइनस करेंगे तो 4000 में से 1000 माइनस होगा 3000, यानी 3000 का 20%। ठीक है, 3000 का 20% का योग हो गया 1300 रुपये, उसको कमीशन मिलता है। ठीक है, अब ये दो समीकरण मिल गए, ये दो समीकरण मिल गए। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने वक्त जैसे 1000 इधर है 1000 इधर है तो माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ एक माइनस आएगा, तो 3000 में से 1000 20% माइनस होगा। 1000 20% बराबर 3000 में से 2000 माइनस करेंगे, 1000 20% बचेगा बराबर 400 रुपये। कितना है? 400। अब जैसे b बराबर कितना, तो b/100, ठीक है, और इंटू 1000 बराबर 400। ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गया, ये जीरो से ये, b बराबर आ गया, दिस इंप्लाई b बराबर 40%। ठीक है, अब a का मान इसी से ज्ञात कर लेते हैं। a का मान अगर किसी समीकरण में b का मान रखेंगे तो b का मान अगर 40% यहाँ रखेंगे तो 40% का मान होता है 2/5। ठीक है, 2/5 और 5 से भाग देंगे तो 2000 को, ठीक है, 5 से अगर भाग देंगे तो 400 आएगा और 400 दूना 800, यानी 800 यहाँ बचेगा 1000। 1% बराबर 100। ठीक है, 1000 1% बराबर 100, तो a बराबर आएगा 10। आप लोग सॉल्व कर लीजिए। 1% बराबर आ जाएगा 10 और 1% जब आ गया 10 तो a + b का मान पूछा है
ए प्लस बी का मान पूछा है तो आ जाएगा 50%। ठीक, ये सवाल जरा अलग था तो आपको करा दिए हैं, ऐसे ही होगा। आप बेसिक से लगा लीजिए, और ट्रिक से लगाना हो तब भी ये लग सकता है। ट्रिक से क्या करेंगे, क्योंकि 1000 तक उसमें जैसे बनाते नहीं था ऐसे, तो 1000 तक ये कर लेंगे प्लस इतने तक, और आपको सब दिया है तो आप 2 समीकरण करके सॉल्व कर लीजिएगा। तो वो आप कर लीजिएगा और चलते हैं आगे। तो आगे नेक्स्ट सवाल ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए ये रहा, आप लोग पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ देता हूँ कि एक कंपनी अपने विक्रेता को 10,000 रुपए की बिक्री पर 5% कमीशन देता है, ठीक है, तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देता है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई काट कर शेष 31,100 रुपए कंपनी में जमा करा देता है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान सवाल है, ये भी हम लोग करते हैं। ये थोड़ा अलग सवाल था तो इसलिए कराए देते हैं। ये अक्सर एसएससी, बैंक, रेलवे सब पेपरों में पूछा जाता है, और अक्सर बच्चे इसकी भाषा को ना समझकर इसे जल्दी जल्दी में छोड़ के निकल जाते हैं, इसे पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो इस जैसे सवालों में क्या होता है कि भाषा को जितना जल्दी हम पढ़ सकें और जितना अच्छे से समझ सकें उतना ही ठीक से सवाल लग जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी सवाल हो इस तरह का, तो आप पहले मैं एक डिटेल मेथड बताता हूँ और फिर आपको पेपर में कैसे करना है ये भी बताऊंगा। तो जैसे टोटल सेल हम मान लेते हैं x है, ये डिटेल मेथड है, तो टोटल सेल मान लेते हैं x है। ठीक है, तो उसमें दिया क्या है कि पहले 10,000 की बिक्री पे 5% कमीशन। ठीक है, तो उसकी सेल्समैन की अर्निंग याद करते हैं, सेल्समैन की अर्निंग याद कर लीजिए, फिर टोटल सेल से माइनस कर देंगे और निकल आएगी। तो पहले 10,000 पे 5% है, तो पहले 10,000 पे 5% कर देते हैं, जैसा कि सवाल बोलता है वैसा करते जाते हैं। देखिए कितना आसानी से सवाल लगता है, 100। ठीक है, 5%, ठीक, प्लस 10,000 से ऊपर के अर्निंग पे, मतलब ये 10,000 तक होगा। अब 10,000, अब x में से 10,000 घटाकर जितना और बचेगा उस पे 4% के, उस पे 4%। ठीक है, अब देखिए 4%, और 2 जीरो से 2 जीरो इधर काट देंगे तो ये कितना आएगा 500। ठीक है, प्लस देखिए 4 को अंदर गुणा करेंगे 4x/100 आएगा। ठीक है, 4x/100, और 4 को इससे गुणा करेंगे 40,000, और 40,000 को अगर 100 से भाग देंगे तो जो जीरो कट जाएगा यानी 400, माइनस का 400। देखिए अब क्या आएगा, 500 में से 400 घटा देंगे तो 100 आएगा। इसको लिख देते 4x/100 माइनस जैसे 500 में से 400 घटाएंगे तो प्लस का 100 आएगा। ठीक है, इतने रुपए उसकी अर्निंग हो गई। अब अगर इतना अर्निंग हो गया और टोटल सेल इतने की है तो कंपनी में कितना जमा करवाएगा, इसको माइनस कर देंगे तो कंपनी में जमा किया हुआ भाग और निकल आएगा। तो x माइनस 4x/100 माइनस 100 बराबर कितना दिया है, 31,100, 31,100। ठीक है, 31,100। अब देखिए ये 100 का ट्रांसफर होकर उधर जाएगा, और ये 100x माइनस 4x बराबर 96x/100 बराबर 31,200 आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, इसे भाग दे देते हैं, तो 96/1 में जाएगा, 100 उसमें जाएगा, तो 96/1 में जाएगा 24 चौका 96 और 25 चौका 100। ठीक है, 24 चौका 96, और 24 से इसे भाग देते, 24 एकम 24 और 24 सत्ते, देखिए 24 एकम 24, 7 24 दिया 72, यानी 1300 गुणे 25। अब इसका गुणा करेंगे तो इसे हम 4 से अगर भाग दे दें तो निकल आएगा
ठीक है। जैसे किसी संख्या को अगर 25 से गुणा करना हो, आपको पहले भी सिखा चुके हैं कि 25 से अगर गुणा करना हो तो 4 से उसके बगल वाली संख्या को भाग देके और 2 जीरो, यानी अगर इसे हम 4 से गुणा कर दें, 4 से भाग दे दें, तो 4 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा, 4 तिक 12, 1 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, और ये 25 चौका 100, यानी 32,500 रुपये के आ गए। देखो नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, ठीक है। तो 32,500 रुपये नीचे आ रहा ना, ठीक है। तो नीचे, तो अब इसका दूसरा तरीका हम लोग करते हैं, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है इसका, आप लोगों को बता देता हूं कि ऐसे क्या दिया हुआ है कि 10,000 तक 5%, ठीक है। 10,000 तक 5%, ठीक है, और 10,000 के प्लस तक 4%, ठीक है। 10,000 के प्लस तक 4%। अब देखिए कितना वो जमा करवाता है, कितना जमा करवाता है, 31,100, 31,100 रुपये जमा करवाता है, ठीक है। यही तो दिया है, 31,100 रुपये जमा करवाता है। देखिए अब अगर देखिए लास्ट में हम किसके सापेक्ष मान देखेंगे, इसके प्लस वाले के। अगर हम लोग इसको यहां पर 4% है और यहां पर भी 4% करेंगे तो माइनस, तो किसको घाटा होगा। अगर यहां पे 1% हम माइनस कर दें इसका तब ये 4% हो जाएगा कि नहीं, तो घाटा किसको होगा। जैसे आप लोग समझिए कि अगर हम लोग यहाँ पे 4% है, ठीक है, यहाँ पे सेल्समैन को 4% मिल रहा है और यहाँ पे भी 4% दे देते हैं, तो 1% यानी सेल्समैन का कम हो गया, और सेल्समैन का अगर 1% कम हुआ तब ये जाके कंपनी की आय में 1% की वृद्धि करेगा। तो वही 1%, जैसे 1% 10,000 का निकाल लेते हैं, 10,000 का 1% हो गया 100 रुपये, ठीक है। यानी अगर कंपनी का, अगर सेल्समैन का 1% हम लोग कम कर दें, यानी इससे 4% के बराबर लाया जाए, तो घाटा किसका होगा, घाटा किसका होगा, सेल्समैन का। सेल्समैन का तो 1% कम कर रहे हैं, 5 से 4 कर रहे हैं। पहले 10,000 पे 5% मिलता था, लेकिन अब 10,000 पे 4%, यानी घाटा किसका हुआ, सेल्समैन का। यानी सेल्समैन का घाटा हो तो कंपनी में 100 रुपये जुड़ जाएंगे, यानी कंपनी में 100 रुपये का फायदा करा देंगे। तो 31,200 रुपये हो गए। चूंकि अब देखिए, अब ये 4% पे आ गया, तब वो 31,200, यानी ये सेल्समैन की आय हो गई, ये सेल्समैन की इनकम हो गई। 4% सेल्समैन की इनकम, यानी 100 में अगर 100% टोटल सेल है तो 4% तो सेल्समैन ले लेगा, कितना बचेगा, 96%, और 96% कंपनी में जमा कराएगा। तो 96% की वैल्यू हो गई 312। तो 100% की वैल्यू ज्ञात करते हैं आप लोग, इसको 96 से भाग देंगे तो मैं जानता हूं कि 325 आएगा, ठीक है। और 2 जीरो में 2 जीरो बढ़ाएंगे और आ जाएगा इतना आंसर, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इतना आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए, ये लगाने में कठिनाई नहीं होगी, ये लगाने में एक बार आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए तो कठिनाई थोड़ी भी नहीं होगी और अच्छे से आप लोग कर ले जाएंगे। इतना करना नहीं पड़ेगा। देखिए, इतना करने का मतलब आपको ये है कि सही से समझाना, ठीक है। इतना करने का मतलब केवल इतना है कि सही से समझाना, इतने से आपका काम हो जाएगा और अच्छे से आप लोग सीख जाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। आगे पढ़ाएंगे नेक्स्ट टाइम, और आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा समझा करिए। जैसे बीच से वीडियो, जैसे आज का वीडियो मैंने डाला, तो आप आज जुड़े हैं तो आज का वीडियो देखेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। आप मेरा शुरू से वीडियो देखें। देखिए, हमारा वीडियो इतने क्रमबद्ध तरीके से चल रहा है कि आप लोग अगर शुरू से नहीं देखें, जैसे परसेंटेज 1 में देखेंगे तो आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना सिखा, फिर
उसका उपयोग बताया। फिर सेकंड में देखेंगे, ये जो 16 से 2/3 का ऑब्जर्वेशन आपको सिखाया था कि 6 का अगर 16 से 2/3% निकालेंगे तो 1 होगा, और थर्ड से आपको सवाल कराना शुरू करा, और फिर चौथे में भी उससे आगे सवाल कराना, फिर पांचवें में भी उससे आगे, ऐसे क्रमबद्ध तरीके से हम लोग बढ़ते चले गए। तो अगर आप बीच से वीडियो देख रहे हैं, जैसे आज ये देख रहे हैं और आज का वीडियो आज देख रहे हैं, तो आज आपको कुछ नहीं समझ आएगा। तो इसीलिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शुरू से देखने की कोशिश करिए, और शुरू से देखेंगे तो आपको परसेंटेज में रत्ती सी भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। तो हमारी वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि हमारी वीडियो का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाभ पहुंचाना, तो हमारा मकसद कामयाब हो। इसलिए आप लोग थोड़ी सी हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और थैंक यू।